आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी चेस ट्रिक बताऊंगा जिसका नाम विश्व के महान चेस प्लेयर इमैनुअल लास्कर के नाम से पड़ा है। इस चेस ट्रिक को आप तभी खेल पाओगे जब आपको इसके तीनों वेरिएशंस पता होंगे। आगे बढ़ने से पहले इस चेस पजल को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ब्लैक के लिए बेस्ट कंटिन्यूएशन मूव क्या होगी। ये थोड़ा मुश्किल पजल है और इसका सोल्यूशन आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। अब हम इंट्रो भी कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शुभम और आप देख रहे हैं पजल स्टेशन। इस चेस ट्रिक को लास्कर ट्रैप भी कहते हैं और आपको ये ब्लैक पीसेस से खेलना है। आपको ये खेलना तब है जब आपका अपोनेंट गेम की शुरुआत पैदे को d4 चलकर करे, फिर आप चलोगे d5। व्हाइट यहाँ पर कई बार क्वींस गैम्बिट खेलने के लिए अपने पैदे को c4 पर चलता है। यहाँ पर आप अपने अपोनेंट को थोड़ा सा सरप्राइज करोगे पैदे को e5 चलकर, और इस गैम्बिट को एल्बिन काउंटर गैम्बिट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर व्हाइट को फ्री में पैदा मिल रहा है तो अब वो उसे कैप्चर कर लेगा, जिसके बाद सिंपली आप अपने पैदे को आगे बढ़ाओगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा पैदा व्हाइट के लिए बहुत ही इरिटेटिंग है क्योंकि वो यहाँ पर अपने घोड़े को भी बाहर नहीं निकाल सकता। इसीलिए इस पोजीशन में काफ़ी प्लेयर्स इस पैदे को एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं और E3 चलते हैं, लेकिन आप अपने पैदे को एक्सचेंज नहीं करोगे। उसकी जगह आप अपने ऊंट से उसके राजा को चेक दोगे। यहाँ पर व्हाइट के लिए बेस्ट मूव यही है कि वो चेक को ब्लॉक करे अपने ऊंट से। यहाँ पर आप अपने अपोनेंट को सरप्राइज करने वाले हो कि आप अपने ऊंट को बचाओगे ही नहीं, उसकी जगह आप उसका पैदा कैप्चर करोगे। यहाँ पर 90% ऑफ प्लेयर्स लालची हो जाते हैं। वो देखते हैं यार फ्री में ऊंट मिल रहा है और वो ऊंट को कैप्चर कर लेते हैं। और इसी के साथ व्हाइट हमारे ट्रैप में फंस चुका है क्योंकि नेक्स्ट मूव में ही आप उसके पैदे को कैप्चर करते हुए उसके राजा को चेक दोगे। और असली शक तो उसे तब लगेगा जब वो देखेगा कि वो हमारे पैदे को कैप्चर भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो उसका वजीर मर जाएगा। तो ऑब्वियसली वो हमारे पैदे को तो कैप्चर नहीं कर सकता इस पोजीशन में। इसीलिए उसके राजा के पास केवल एक ही मूव बचता है जो कि है राजा को E2 स्क्वायर पर चलना। नेक्स्ट मूव को देखकर डेफिनेटली आपके अपोनेंट के होश उड़ जाएंगे क्योंकि आप अपने पैदे से उसका घोड़ा कैप्चर करोगे और अपने पैदे को अंडर प्रमोट करोगे घोड़े में और उसके राजा को चेक दोगे। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि हमने अपना वजीर जिंदा क्यों नहीं किया। तो इसका सिंपल रीजन ये है कि अगर हम अपने वजीर को जिंदा करते तो ब्लैक के राजा को चेक नहीं लगता और वो सिंपली हमारे वजीर को एक्सचेंज करने के बाद हमारे वजीर को कैप्चर कर लेगा और ये इक्वल पोजीशन हो जाती। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम इस पोजीशन में हमारे घोड़े को जिंदा करते हुए व्हाइट के राजा को चेक दें। और अगर वो हमारे घोड़े को कैप्चर कर लेता है तो हम सिंपली अपने ऊंट को G4 स्क्वायर पर चलकर उसको चेक देंगे और राजा के मूव होने के बाद उसका वजीर मर जाएगा। इसीलिए अब वो हमारे घोड़े को तो कैप्चर नहीं कर सकता इस पोजीशन में। अब उसके राजा के पास बचने के लिए ढंग का सिर्फ एक ही स्क्वायर बचा है जो कि है राजा को E1 स्क्वायर पर चलना। फिर आपको अपने वजीर से उसके राजा को चेक देना है। इस पोजीशन में अगर व्हाइट चेक को ब्लॉक करने के लिए पैदे को आगे बढ़ाता है तो आपको अपने वजीर को E4 स्क्वायर पर चलना है और इसी मूव के साथ आप उसके राजा और हाथी को फोर्क कर रहे हो। इसीलिए उस पोजीशन में G3 चलना इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है व्हाइट के लिए। तो जो ओनली ऑप्शन बचता है उसके राजा के पास वो है राजा को D2 स्क्वायर पर चलना। इसके बाद हमारे आगे के मूव बहुत ही अटैकिंग होने वाले हैं। हम अपने घोड़े को बाहर निकाल कर उसके ऊंट पर अटैक करेंगे और जैसे ही वो अपने ऊंट को बचाएगा हम अपने ऊंट से उसके वजीर पर अटैक करेंगे, जिसके बाद हम लॉन्ग कैसल करके व्हाइट के राजा को चेक देंगे। और जैसे कि आप देख सकते हैं इस पोजीशन में हमारे पास एक एक्स्ट्रा घोड़ा है। हमारे पीसेस बहुत ही अटैकिंग पोजीशन में है। व्हाइट का राजा एक्सपोज हो चुका है और ये एक विनिंग पोजीशन है ब्लैक के लिए। अगर हम वापस से पीछे जाए और लेट सपोज आपका अपोनेंट समझदार है और वो आपके ऊंट को नहीं मारता है, उसकी जगह वो आपके प्यादे को मारता है, तो उस केस में भी आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि नेक्स्ट मूव में ही आप अपने वजीर से उसके राजा को चेक दोगे और जैसे ही वो अपने चेक को ब्लॉक करेगा अपने प्यादे से, आपको अपने वजीर को E4 पर चलना है। और इसी के साथ आप उसके हाथी और प्यादे पर तो अटैक कर ही रहे हो, लेकिन उसके साथ आप E3 वाले प्यादे पर भी अटैक कर रहे हो क्योंकि उसका ऊंट पिन है। तो इन शॉर्ट हमने जिस प्यादे को सैक्रिफाइस किया था उसका कंपेंसेशन हमें मिल चुका है और ये पोजीशन इक्वल और बैलेंस हो चुकी है। अगर हम वापस से पीछे जाए और लेट सपोज आपका अपोनेंट ना ही ऊंट कैप्चर करता है और ना ही पैदा, उसकी जगह वो अपने वजीर को A4 स्क्वायर पर चलकर आपको चेक देता है। इस केस के अंदर आपको अपने घोड़े से चेक को ब्लॉक करना है और जब वो अपने ऊंट को कैप्चर कर लेता है आप सिंपली पैदा कैप्चर करके उसके राजा को चेक दोगे। फिर जब वो अपने पैदे को रिकैप्चर करेगा अपने राजा से, आपको अपने वजीर से उसको चेक देना है। अगर वो चेक को ब्लॉक करता है अपने पैदे से तो आपको वजीर को D4 स्क्वायर पर चलकर उसके राजा को फिर से चेक देना है। इस पोजीशन में व्हाइट का राजा किधर पे मूव कर ले, लेकिन उसका H1 वाला हाथी या फिर A1 वाला हाथी, इनमें से एक तो 100% मरेगा ही। Oh my God! Wow!
चलिए देखते हैं कैसे। अगर उसका राजा G2 या फिर E2 स्क्वायर पर चलता है तो आप अपने वजीर से उसका पैदा कैप्चर करके चेक देकर उसका हाथी कैप्चर कर लोगे। और अगर उसका राजा E1 स्क्वायर पर चलता है तो आपको वजीर को E4 स्क्वायर पर चलकर चेक देकर उसका हाथी कैप्चर करना है। और अगर वो F3 स्क्वायर पर चलता है तो आपको अपने ऊंट से उसे चेक देना है। अब व्हाइट के राजा के पास एक ही लीगल मूव बचा है, जो कि है राजा को G2 स्क्वायर पर चलना। फिर आपको अपने वजीर को E4 स्क्वायर पर चलकर उसे चेक देना है। अब उसका राजा मूव करेगा तो उसका हाथी मर जाएगा और ये एक विनिंग पोजीशन है ब्लैक के लिए। अगर आपको कुछ चेस कंसेप्ट क्लियर नहीं है, जैसे कि कैसलिन, फोर्क, डबल अटैक, डिस्कवर अटैक और बहुत कुछ, तो इन पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, जो कि आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। और उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो उसे भी चेकआउट कर लेना। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक तो आप कर ही देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।